क्रोध का उत्तर। महात्मा बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। कभी कभी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा हमें चुप्पी और धैर्य के क्षणों में मिलती है। यह कहानी महात्मा गौतम बुद्ध की है, जो न केवल हमें क्रोध को समझने में सहायता करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जब कोई हमें अपमानित करे या क्रोधित हो तो हमें किस प्रकार उत्तर देना चाहिए। इस कहानी में रहस्य है, भावनाएं हैं और एक ऐसा मोड़ है जो अंत तक पाठक को बांध कर रखता है। वर्षों पहले मगध राज्य के राजगृह के पास एक छोटा सा गांव था, नालंदा, जहां बुद्ध ने एक विहार स्थापित किया था। वहां दूर दूर से शिष्य और जिज्ञासु लोग आते थे, जो सत्य की खोज में थे। उन्हीं दिनों की बात है जब एक क्रोधी ब्राह्मण, जिसका नाम रुद्राक्ष था, बुद्ध से मिलने आया। रुद्राक्ष के मन में बुद्ध के प्रति द्वेष था। उसे लगता था कि बुद्ध ने ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को कम कर दिया है। वह सुनता था कि राजा बिंबिसार भी अब बुद्ध की शरण में जा चुके हैं। यह उसके लिए असहनीय था। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पेड़ के नीचे शांत बैठे थे, तभी दूर से धूल उड़ती हुई एक तेज पदचाप आई। वह रुद्राक्ष था, जिसकी आंखों में क्रोध था और मुख पर अपमान की भाषा। वह बुद्ध के सामने आकर गरजते हुए बोला, गौतम, तुमने समाज में भ्रांति फैलाई है। लोग तुम्हारे पीछे अंधों की तरह चलने लगे हैं। तुमने वेदों का अपमान किया है। तुम जैसे को तो समाज से बाहर कर देना चाहिए। सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। किसी ने इतने अपमानजनक शब्दों में बुद्ध को कभी नहीं सुना था। कुछ शिष्य तो क्रोध में आकर उस ब्राह्मण को रोकना चाहते थे, पर बुद्ध ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ब्राह्मण, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? रुद्राक्ष चौंका। उसने सोचा कि बुद्ध शायद डर गए हैं। उसने घमंड से कहा, पूछो। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? रुद्राक्ष ने थोड़ी सोचकर कहा, जिसने दिया उसका ही रहेगा। बुद्ध ने फिर से वही शांत मुस्कान दी और बोले, ठीक उसी प्रकार, यदि तुम मुझे अपशब्द दे रहे हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वे किसके रहेंगे? रुद्राक्ष के मुख पर जैसे किसी ने पानी डाल दिया हो। वह एक क्षण को निस्तब्ध हो गया। पर यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। बुद्ध के शांत उत्तर के बाद रुद्राक्ष वापस लौट गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह फिर विहार में आया। इस बार वह अपशब्द नहीं बोल रहा था, बल्कि हाथ जोड़कर बैठा था। उसकी आंखें नम थीं। शिष्य आश्चर्यचकित थे। बुद्ध ने उसे देखा और संकेत किया, बोलो ब्राह्मण। रुद्राक्ष बोला, भगवान, उस दिन आपने मेरे क्रोध का उत्तर जिस शांतता से दिया, मैं समझ नहीं पाया। परंतु जब मैं घर गया और एकांत में सोचा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे आपने मेरे भीतर की आग को पानी से बुझा दिया। मैं कई दिनों से परेशान था। मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई थी, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते थे और गांव में मेरी प्रतिष्ठा कम होती जा रही थी। मैं सोचता था कि सब दोष दूसरों का है। परंतु उस दिन आपने बिना कुछ कहे मुझे आईना दिखा दिया। मैंने देखा कि क्रोध ही मेरी जड़ में है। बुद्ध मुस्कराए। उन्होंने पूछा, और अब तुम क्या करना चाहते हो? रुद्राक्ष ने अपनी पुरानी चोटी को काटते हुए कहा, मैं अब आपके चरणों में शरण चाहता हूं। मुझे दीक्षा दीजिए प्रभु। रुद्राक्ष अब बौद्ध भिक्षु बन गया। वर्षों तक उसने बुद्ध के साथ रहकर ध्यान, शांति और सेवा में जीवन व्यतीत किया। परंतु यही कहानी का सबसे रोचक मोड़ आता है। एक दिन एक व्यापारी विहार में आया और बुद्ध से मिला। उसने कहा, भगवान, मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा हूं जिसने वर्षों पहले मेरी पत्नी का अपमान किया था। वह व्यक्ति रुद्राक्ष नाम का ब्राह्मण था। क्या वह यहां है? शिष्य असमंजस में पड़ गए। रुद्राक्ष वहीं बैठा था, पर शांत और संयमी। बुद्ध ने उत्तर दिया, जिसे तुम खोज रहे हो वह अब यहां नहीं है। व्यापारी क्रोधित होकर बोला, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? मुझे पता है कि वह यहीं है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, जिस रुद्राक्ष ने तुम्हारी पत्नी का अपमान किया था
वह अब मर चुका है। यह जो यहाँ बैठा है वह अनागत रुद्राक्ष है, जो क्रोध, घृणा और द्वेष से मुक्त हो चुका है। यदि तुम उससे मिलने आए हो तो वह तुम्हारा मित्र बन सकता है। यदि तुम बदला लेने आए हो तो वह अब तुम्हारे लिए अपरिचित है। व्यापारी कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने रुद्राक्ष की आंखों में देखा। वहां पछतावा था, करुणा थी और एक प्रायश्चित की पुकार। उस दिन व्यापारी ने बदले की भावना त्याग दी और दोनों ने एक दूसरे को क्षमा कर दिया। उस रात बुद्ध अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, क्रोध तब तक जीवित रहता है जब तक हम उसे उत्तर देते हैं उसी की भाषा में। जैसे यदि अग्नि को अग्नि से शांत करने का प्रयास किया जाए तो वह और भड़केगी, परंतु यदि उस अग्नि पर जल डाला जाए तो वह बुझ जाती है। उसी प्रकार क्रोध को क्षमा और मौन से हराया जा सकता है। फिर बुद्ध ने एक सूत्र कहा जो आज भी बौद्ध ग्रंथों में संजोया हुआ है, द्वेषेण द्वेष न निवर्तते अपि च मेत्ता द्वेष निवर्तते। द्वेष से द्वेष समाप्त नहीं होता, बल्कि प्रेम से द्वेष समाप्त होता है। इस कहानी में केवल शिक्षा नहीं बल्कि एक मानसिक यात्रा छिपी है। एक ब्राह्मण जो क्रोध में अंधा था, बुद्ध के उत्तर से बदल गया। एक व्यापारी जो बदला लेने आया था, क्षमा करके चला गया। और पाठकों के लिए भी एक संदेश रह गया, जब कोई आपको क्रोध में उत्तर दे तो आप मौन या शांति से उत्तर दीजिए, क्योंकि उस क्षण आप केवल उन्हें नहीं बल्कि स्वयं को भी जीत लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। कुछ माह बीते थे। बुद्ध का विहार शांत और अनुशासित रूप से चल रहा था। रुद्राक्ष अब भिक्षु रुद्र बन चुका था। उसका जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो गया था। उसने क्रोध को त्याग दिया था और सेवा को अपना लिया था। परंतु संसार की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। राजा बिंबिसार के दरबार में एक महत्वाकांक्षी अमात्य था, विसंजय। वह बुद्ध के बढ़ते प्रभाव से ईर्ष्या करता था। उसे भय था कि बुद्ध के कारण राज्य की सत्ता का संतुलन बदल सकता है। उसने योजना बनाई बुद्ध को अपमानित करने की और उनके एक शिष्य को उकसाकर उन्हें बदनाम करने की। विसंजय को पता था कि रुद्राक्ष कभी बुद्ध का शत्रु था। उसने सोचा उसी के पुराने अतीत को सामने लाकर बुद्ध को नीचा दिखाया जाए। विसंजय ने नालंदा में यह अफवाह फैलाई कि रुद्राक्ष अब भी छिपकर वेदों का मजाक उड़ाता है और बुद्ध की आड़ में अपना ब्राह्मण द्वेष फैलाता है। उसने कुछ झूठे गवाह भी खड़े किए। मामला दरबार तक पहुंचा। राजा बिंबिसार धर्मनिष्ठ थे, पर उन्हें जनता की आवाज पर विचार करना पड़ा। राजा ने बुद्ध को आमंत्रित किया और पूछा, भगवान, आपके एक शिष्य पर यह आरोप है कि वह भीतर ही भीतर द्वेष फैलाता है। क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि वह वास्तव में परिवर्तित हो गया है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, क्या एक कमल का फूल कीचड़ में जन्म लेने के बाद भी कीचड़ रह जाता है? राजा कुछ सोच में पड़ गए। तभी विसंजय ने कटाक्ष किया, पर यदि वह कीचड़ को धोखा दे रहा हो, क्या आपने कभी उसके मन में झांक कर देखा है? बुद्ध मुस्कराए। उन्होंने कहा, मैंने नहीं देखा, पर रुद्र स्वयं देख सकता है। वह स्वयं अपने अंतर में उतर चुका है। अब दरबार में रुद्र को बुलाया गया। उसे अपने पुराने अतीत का सामना करना पड़ा। झूठे गवाहों ने उस पर आरोप लगाए। रुद्र शांत खड़ा रहा। राजा ने कहा, यदि तुम निर्दोष हो तो इसका प्रमाण दो, या फिर स्वयं स्वीकार करो कि तुमने बुद्ध को धोखा दिया है। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। रुद्र ने नेत्र बंद किए और उत्तर दिया, हे महाराज, मैं आपसे और समस्त सभा से एक प्रश्न पूछता हूं। क्या एक पथिक जो कांटों से भरे मार्ग पर चल चुका हो फिर से उसी मार्ग पर जाना चाहेगा? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, यदि वह बुद्धिमान है। रुद्र बोला, तो क्या मैं मूर्ख हूं जो उसी मार्ग पर लौट जाऊं जिसने मेरी आत्मा को घायल किया था? मैंने वह सब किया था जो आज आपके सामने रखा गया है। पर था और है में बहुत अंतर होता है। यदि आज भी मेरे भीतर वही क्रोध, वही अभिमान हो तो मैं स्वयं को इस वस्त्र के योग्य नहीं समझता। परंतु यदि मैंने अपने भीतर उसे जला दिया है तो क्या आप मुझे अतीत की जंजीरों से मुक्त नहीं कर सकते? पूरा दरबार मौन हो गया।
बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर दी और कुछ पल बाद बोले, राजन, यह रुद्र अब वह नहीं जो था। यह वही है जैसे अग्नि से तपाया हुआ स्वर्ण। जो लोग अतीत से चिपके रहते हैं वे स्वयं कभी वर्तमान को अनुभव नहीं कर पाते। मैं कहता हूं, यह वही भिक्षु है जो एक दिन सैकड़ों लोगों को क्रोध से मुक्त करेगा। उसका मौन एक दिन दूसरों के लिए उपदेश बनेगा। यह व्यक्ति अब मेरा शिष्य नहीं, मेरा उत्तराधिकारी है। संयम का प्रतीक। राजा ने विसंजय की ओर देखा, जिसने अपना सिर झुका लिया। षड्यंत्र असफल हो गया। दरबार समाप्त हुआ। रुद्र बाहर निकला। रास्ते में वही व्यापारी खड़ा था जिसे उसने वर्षों पहले अपमानित किया था। इस बार व्यापारी ने रुद्र के चरण छुए और बोला, आपने मुझे एक नई दृष्टि दी। आपने दिखाया कि मनुष्य का बदलना संभव है। आज आप मेरे गुरु हैं। रुद्र मुस्कराया और केवल इतना कहा, मैं बदल सका क्योंकि किसी ने क्रोध में नहीं, प्रेम में मुझे उत्तर दिया था। कुछ वर्ष बाद जब बुद्ध वृद्ध हो चले थे, रुद्र एक जंगल में अकेले साधना कर रहा था। वहां अचानक आग लग गई। गांव वाले भाग गए, पशु चिल्लाए, पर रुद्र खड़ा रहा, आंखें बंद, मुख शांत। एक शिष्य दौड़ता हुआ आया, गुरुदेव भागिए, यह आग आपको भी भस्म कर देगी। रुद्र ने आंखें खोली और कहा, जिसने अपने भीतर के क्रोध की आग को बुझा दिया हो उसे बाहर की अग्नि नहीं जला सकती। वह शांत खड़ा रहा और आश्चर्य, आग जैसे उसकी कुटिया के पास आकर थम गई। बारिश आ गई और जंगल बच गया। लोग कहते हैं वह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक आत्मा की पूर्ण शुद्धि का प्रतीक था। क्रोध तब समाप्त होता है जब कोई उसे उत्तर नहीं देता, पर जब उसे प्रेम से उत्तर दिया जाए तब वह सदा के लिए मर जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।